हेलो 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 दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मंजू चौधरी गुड मॉर्निंग, अंकित यादव नमस्ते मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। सैफ मेरे भाई जय हिंद। गुलाब सिंह यादव गुड मॉर्निंग दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। रीता, निक्की, संतोष, विक्की, शुभम, अनिल, अंकित, हरी, कार्तिक, राजकुमार, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, प्रदीप, राजभर, बहुत बढ़िया। वर्षा, महेश, शिवम, अंकित, दीपक, मुस्कान, दीपेश, रागिनी, राम निवास मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। अंकित, पूजा, काजल, आकाश, प्रमोद, सन्नी, शुभांश, गुलशन, प्रिया, अंजलि, ज्ञानवेश्वर, सोनू, ज्योति, गंभीर, अब्दुल, बहुत बहुत स्वागत है भाई। सौरभ, राजा, महिपाल, आदित्य, पंकज, आदित्य, ठीक है भाई। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं भी बहुत शानदार बहुत बढ़िया करके हूं, तो उम्मीद है आप भी बहुत शानदार होंगे और अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो तैयारी के भाई मेरे दो आधार होते हैं, एक कोर्स कंप्लीशन और एक प्रैक्टिस। तो फिलहाल आपके दोनों ही चल रहे हैं। कोर्स कंप्लीट हम सुबह करते हैं 8:30 से 10 बजे के बीच में, और प्रैक्टिस करते हैं हम दोपहर को 3 से 4:30 के बीच में। प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। प्रैक्टिस सेट होते हैं रोज, और यहाँ इस समय हम करते हैं आप लोगों का कंटेंट जो हमारा सिलेबस है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ सारे के सारे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मैं भी हूं जी, बिल्कुल आप भी हैं मेरे दोस्त, सभी हैं। कुछ का मैसेज है, मेरा नाम ले लीजिए भाई, मैं जरूर लूं, पर मैसेज बहुत फुर्ती से ऊपर भाग रहे हैं। कपिल सेन, सीमा, जो मैं नाम ले रहा हूं ना उसके बीच में 5 7 10 20 मैसेज ऊपर निकल रहे हैं भाई। कभी आप सोच रहे हो गुरुजी नाम लाइन से नाम ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे, ठीक है। जैसे सुरेंद्र, और अगला नाम मैं जब लूंगा दीपक, तो तब तक 20 ऊपर निकल गए, तो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चंद्रमोहन मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक आप जानते हैं, एक डिस्काउंट और एक सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जब हम इसको करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बाद, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन, तो वहां आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताऊंगा मैं, पर इस बात को मैं जब भी बताऊंगा, अभी क्यों बताऊं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। लेकिन साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज अगले हफ्ते में बुध बृहस्पतिवार तक मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। मतलब अगले पूरे हफ्ते में साधारण और चक्रवृद्धि दोनों ब्याज खत्म कर दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ा एक टॉपिक हमारा हिस्सा हो जाएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण, चक्रवृद्धि, बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा, उसको हम धीरे धीरे कर ही लेंगे, ठीक है मेरे भाई। आ जाओ सारे के सारे। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। मैंने डिस्काउंट के लगभग 2 3 4 टाइप जो आपको बताने थे, कल मैंने बताए, उसके आधार पर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। किसी वस्तु पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट जो दिया गया है 16 सही 2/3% का है। दूसरा डिस्काउंट है X%, और टोटल डिस्काउंट मेरे दोस्त 25% का है। मुझे X की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। मेरे दोस्त किसी वस्तु को बेचने पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। किसी वस्तु को मेरे भाई बेचने पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट है 16 सही 2/3% का, दूसरा डिस्काउंट है X% का, और टोटल जो डिस्काउंट है वो 25% है। तो मुझे X की वैल्यू बताओ, और सही बटे पटे में मत बताना, जनरल जी बिल्कुल नॉर्मल बता देना, ठीक है मेरे दोस्त। ऋतिक, भारत माता की जय मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। बताना है बिल्कुल सार्थक यादव मेरे दोस्त। कल सैटरडे है, आप लोगों का मैं टाइम एंड वर्क का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 60 तक 70 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आगे के मैं कल करा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, इस सवाल का आंसर दीजिए भाई। अरे एक ही टाइप है इसमें, 20 टाइप नहीं है बेटा। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको टाइप। डिस्काउंट में एक ही टाइप है, जनरल टाइप जो होता है, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे बताओ। 16 सही 2/3% है, दूसरा डिस्काउंट X% है, और ओवरऑल डिस्काउंट है 25%। तो आप मुझे X की वैल्यू बता दो मेरे भाई, कल मैंने बताया ये बहुत शानदार तरीके से।
आ जाओ, 10% आपका आंसर आ गया। तो आप बोलोगे सर जी 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 16 सही 2/3% की वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी, कितनी होती है मेरे दोस्त? 1/6। तो एमआरपी की अगर मैं बात करूं तो एमआरपी मेरे भाई 6 है, और विक्रय मूल्य की बात करूं तो वो 5 हो जाएगा। ये 1 का डिस्काउंट, 6 रुपए की चीज पर 1 का डिस्काउंट है तो 5 रुपए में बेच दी गई। अब दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि मेरे दोस्त फाइनल डिस्काउंट कितने का बैठ रहा है? भाई फाइनल डिस्काउंट बैठ रहा है आपका 25%, और 25% मेरे दोस्त ये होता है 1/4। कितना होता है साथी? 1/4। यानी फाइनल देखूं तो 4 की चीज 3 में बिक रही है। ठीक है, बिच रही है बोल दूं या बिक रही है बोल दूं, एक ही बात है भाई जी। ठीक है, मैंने आपको बताया लिखना क्या है, तिरछी गुणा 5 चौक 20, यहां तिरछी गुणा 6 तिया 18। बस भाई आंसर आ गया। दूसरा डिस्काउंट ये है, 20 की चीज 18 पे बेच रहे हो, 20 की चीज 18 पे बेच रहे हो तो 10%, 10% का डिस्काउंट आ गया। सिंपल सी बात है। कितने पे बेच रहे हो? 20 की चीज 18 पर, तो डिस्काउंट कितने का? 2 का। डिस्काउंट परसेंट आप बोलोगे सर 2 का डिस्काउंट है बटे 20, और गुणा कर दूंगा मैं 100% की, तो आप 0 से काटोगे 0 और 2 से काटोगे 2, आंसर आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। ये मैंने कल बताए थे, उसके आधार पर इस चीज को आपने क्लियर कर लिया भाई। ठीक है, उस चीज के आधार पर आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। बात आई समझ? चलते हैं भाई आगे। ठीक है दोस्त, आओ अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखिए एमआरपी है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एमआरपी है कितना? 1000। इस पे अगर डिस्काउंट दिया जाए, छूट दी जाए, इस पे डिस्काउंट दिया जाए 20%, तो मुझे बताओ एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? अगर एमआरपी है 1000, 20% का डिस्काउंट दे दूं तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत शानदार। 1/6 कैसे आया मेरे दोस्त? 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, अंशुल अहिरवार भाई 1/6 होता है मेरे भाई। आ जाओ, प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ भाई आज मिल जाएगा। हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। 191 क्वेश्चन है, उसमें 191 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कर लेना, मैं बता रहा हूं जितना मैंने बताया है हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा बुक है वो एक अपने आप में। आ जाओ, तो यहां आप लोगों का आंसर आ गया सर जी, इसका आंसर कुछ भी हो 800 आ जाएगा, 800 रुपए। बात समझ आई? कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 800 रुपए। कितना आ जाएगा? 800 रुपए। कैसे करते हैं भाई? 1000 है, उसमें से 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% अब भी पेमेंट करनी है। 20% का आप गए, आपने जींस पसंद करी, जींस आई 1000 रुपए, उस पर एमआरपी लिख रहा है, 20% का ऑफ है तो आपको 20% देने की जरूरत नहीं, लेकिन 80% तो देना पड़ेगा। तो 1000 का 80% आप लोग जब दोगे तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 800। कितना हो गया मेरे दोस्त? 800। तो वो मैंने यहां लिख दिया। अब मैं एक चीज और आपसे पूछता हूं, मैं ये बात पूछ रहा हूं, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 500 रुपए, जिसका क्रय मूल्य है 500 रुपए, उसको जब बेचते हैं तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है कितने का? 60% का। कितने का प्रॉफिट आता है? 60% का। तो मेरे भाई उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? मुझे जरा एक बात बता दो। पहले क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, क्लियर देखना। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डलवाऊंगा और एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। अभी पीडीएफ के बारे में जानकारी बाद में दे दूंगा, सब कुछ बाद में बात कर लेंगे, बैठ के कर लेंगे। आप मुझे समझो इस बात को और बताओ। ये बात कहते हैं गुरुजी, यहां जब 1000 रुपए का एमआरपी था तो उस पर डिस्काउंट हमने दिया 20%, वस्तु बिक गई 800 की। मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, अगर क्रय मूल्य मेरे भाई 500 रुपए है, उस पे 60% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60% मुझे लाभ चाहिए मेरे भाई। मुझे बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या इसका आंसर भी 800 आ रहा है? हां या ना? क्या इसका आंसर भी 800 आ रहा है मेरे दोस्त? चलो इसका तो 800 आ गया, क्या इसका आंसर भी आप लोगों का 800 आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, 800 आ रहा है क्या इसका आंसर भी? कुछ बच्चे कह रहे हैं 200, तो 200 वाले बच्चे थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालो मेरे दोस्त।
500 की चीज अगर आप 200 में बेचोगे तो कभी फायदा नहीं हो सकता। प्रॉफिट हो रहा है 60% का। तो आपको एक बात मैं बताऊं, यहां क्या करना होता है आप लोगों को, आप लोग बोलोगे सर जी विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें 60% वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 60% का प्रॉफिट हुआ है। तो 500 पर अगर मैं 60% बढ़ाऊं तो दो तरीके होते हैं, या तो मैं 500 का 60% निकालूं आएगा 300 और फिर उस 300 को मैं 500 में जोड़ दूं, या मैं 500 का डायरेक्ट 160% निकाल दूं। भैया 60% बढ़ाना है मुझे ये, तो मैंने ये 60% बढ़ा दिया। अब आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो 16 पंजे 80, ये भी 800 ही आ गया भाई। अब आप बोलोगे सर बताना क्या चाहते हो, सबसे पहले वहां आ जाओ। यहां भी 800 आया, यहां भी 800 आया। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, एक वस्तु को कितने परसेंट, जैसे मैं आपसे पूछूं अगर एक वस्तु है 500 रुपए की, मैंने उस पर एमआरपी कर दिया कितना, एक वस्तु। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अब इधर उधर की मत सोचना, सुनना अब ध्यान से सुनो। ये भी 800, ये भी 800। अब मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा यहां से, एक वस्तु को मैंने 1000 रुपए एमआरपी कर दिया, और या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनो थोड़ा सा, किसी वस्तु को बेचने पर या किसी वस्तु को 20% छूट देकर बेचने के बाद भी 60% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचने के बावजूद भी 60% का लाभ होता है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, तो विक्रय मूल्य बताओ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनना भाई। इसमें मैं आपको 5-7 मिनट जरूर लूंगा, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी आप लोगों की यहीं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर भी 60% का लाभ होता है। यदि वस्तु का एमआरपी बोलेगा या सीपी, एक चीज देगा, एमआरपी 1000 रुपए है तो सीपी बताओ, या सीपी दे देगा 500 है तो एमआरपी बताओ। कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से एक एग्जाम क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इसके 4 क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है, कुछ आपके 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला सर फाउंडेशन वाला बैच पढ़ाना बंद कीजिए, केवल जो एग्जाम के सिलेबस पढ़ाए जाए, हाई फाई मत पढ़ाइए, समझे। बहुत अच्छे भाई। यार एक बात तो बताओ, इसमें हाई फाई कहां आ गया अभी। अब एक बच्चे का मैसेज है, 3 मैसेज कर लिए उसने, सर फाउंडेशन वाला बैच पढ़ाना बंद कीजिए जो केवल एग्जाम में आए। अगर मुझे ये पता होता केवल एग्जाम में क्या आएगा, मैं 35 ही क्वेश्चन कराता, विद्या की कसम खा रहा हूं, ठीक है, सरस्वती की कसम खा रहा हूं। मुझे अगर ये पता हो जाए कि कौन सा एग्जाम में आने वाला है, भाई 35 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं हाथ झाड़ लूंगा मेरे दोस्त। तो प्लीज मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, पढ़ लो। कहीं भी आप कहीं भी बैठ जाओगे यार, ऐसा थोड़ी आप रेलवे में बैठोगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं मैसेज मत करो कतई, ठीक, मैसेज मत करो। एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर भी 60% का लाभ होता है। अब आप मुझे बताओ, यदि वस्तु का एमआरपी 1000 है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब यहां से एक रिलेशन बनता है मेरे दोस्त। क्या रिलेशन बनता है, ध्यान से देखो, यह भी विक्रय मूल्य है 800 रुपए और यह भी विक्रय मूल्य है 800 रुपए। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। क्या होता है, दोनों का विक्रय मूल्य मेरे दोस्त बराबर होता है, ठीक है ना, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। मतलब अगर मैं क्रय मूल्य पर कितने का लाभ दे रहा है, 60%,
क्रय मूल्य का 160% कर दूं तो विक्रय मूल्य आएगा। देखो ये आ रखा, क्रय मूल्य का 160% कर दिया, विक्रय मूल्य आया। दूसरी तरफ एमआरपी पे 20% की छूट है, मैं एमआरपी का 80% कर दूं तो भी विक्रय मूल्य आएगा, और ये दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होंगे। ये बात मैं आपको यहां दिखा चुका हूं। एमआरपी का 80% ये निकाला, और ये भी विक्रय मूल्य 80 आया, ये विक्रय मूल्य भी 80 आया। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य मेरे भाई 80 आ गए। अब आपको यहां से एक बात पता चलेगी कि सर 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 80 से 160 दो बार, इसकी टोपी उसके सर होती है। तो एमआरपी का मान तो हो गया 2 और सीपी का मान हो गया 1। अब उसने एमआरपी बोल रखा है 1000, अगर 2 का मान 1000 है तो सीपी का मान 500 हो जाएगा, क्योंकि सीपी तो आधा है। सीपी का मान क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सीपी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। सीपी कुछ बच्चे लगातार आंसर कर रहे हैं, 1280 हो जाएगा। बेटा 1280 कैसे हो जाएगा? जब एमआरपी 1000 है तो क्रय मूल्य 1000 से ज्यादा हो जाएगा क्या? कम रहेगा। ठीक है ना, आ जाओ। बहुत बढ़िया। तो आप इस बात को समझे, थोड़ी सी बात समझ आई। एक सीधा रिलेशन होता है जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों चीज दे रखी हो। क्या चीज दे रखी हो? डिस्काउंट और प्रॉफिट। ये सीपी आया 1, यहां से समझो सीपी आया 1, एमआरपी आया 2, एमआरपी आया 2। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सर जी इसको काटे अगर हम ना तो सीपी आएगा 80, सीपी आएगा 80, ऐसा लिख सकते हैं। एमआरपी कितना आएगा? एमआरपी आएगा 160, इसकी टोपी उसके सर। 80 क्या है? 80 है 100 माइनस डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट हुआ है, और ये 160 क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बात ये है कि मेरे दोस्त, जब कभी आप लोगों को डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ क्वेश्चन में दे रखा हो, छूट और प्रॉफिट एक साथ क्वेश्चन में दे रखा हो, तो आप ये रिलेशन याद रखना, क्रय मूल्य होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, ठीक है ना, और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। क्रय मूल्य क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, और क्रय मूल्य होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है जी, आ जाओ। एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मैंने यहां से दे दिया, एक क्वेश्चन यहां से दे दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से दे दिया, मैं ध्यान से बता रहा हूं, फिर से लिखना चाहो लिख लो। जब क्वेश्चन में व्हेन देयर इज डिस्काउंट एंड परसेंटेज इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंट तथा लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट दिया हो तब मेरे दोस्त सीपी और एमआरपी के बीच में एक रिलेशन होता है। सीपी क्या होता है? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। ये एक रिलेशन मेरे भाई काम करता है हमेशा। इस चीज को आप बेशक लिख लो, देयर इज नो दिक्कत, हमेशा काम आएगा, ये वाला तरीका आता ही रहता है। जब दोस्त सवाल में दोनों चीज दे रखी हो, ठीक है, जब सवाल में दोनों चीज दे रखी हो, कौन कौन सी? डिस्काउंट भी पता है और प्रॉफिट भी पता है। ठीक है, डिस्काउंट भी पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो आप बोलोगे सर जी क्रय मूल्य और एमआरपी के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट, एमआरपी है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। अब आओ क्वेश्चन पे। A shopkeeper gives a discount of 15% on an item and still makes a profit of 20%. How much does the shopkeeper pay for the item whose marked price is 7200? ठीक है जी, अब कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7200 है। अब मेरे दोस्त इस सवाल में दोनों चीज हैं भाई, डिस्काउंट भी दे रखा है ये रहा, और प्रॉफिट भी दे रखा है ये रहा। तो मैं दो रिलेशन आसानी से बता सकता हूं, सीपी और एमआरपी के बीच एक सीधा संबंध होता है। ऐसे केस में सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, क्रय मूल्य क्या है? 100 माइनस छूट, और एमआरपी क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट। एमआरपी क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब आप बोलोगे 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस कितनी छूट है? 15। 100 माइनस 15, और कितना एमआरपी है? 100 प्लस 20। ठीक है भाई, तो 100 में से 15 गया तो ये बन गया 85, और 100 में 20 जोड़ा तो ये बन गया 120। अब देखो एमआरपी तो 120 आ गया आप लोगों का,
और क्रय मूल्य आप लोगों का आ गया 85। लेकिन इन दोनों में से कोई सी एक चीज आपको दे रखी होगी, इस बात को ध्यान रखो। जैसे यहां देखो क्या दे रखा है, अंकित मूल्य 7200। मेरे दोस्त अगर अंकित मूल्य ये तो 120 दे रखा है, हमारा तो 120 नहीं है, वो कह रहा है असली जो है वो है 7200। तो 12 छींग 72 होता है, इसका मतलब 60 से गुणा करनी पड़ेगी भाई। 72 से अगर मैं 120 से 7200 तक जाऊं तो मुझे 60 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 60 से दोनों तरफ करनी पड़ेगी, एक तरफ थोड़ी करनी पड़ेगी। यहां भी 60 से कर दो। तो जब आप देखोगे 0 6 पंजे 30 की 0, 6 अट्ठे 48 और 3 51, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 5100 रुपए क्रय मूल्य होगा। मुझे बताओ बात समझ आई, मुझे बताओ बात समझ आई। चले एक बार और बता रहा हूं, 4 क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब ये मैं इसका बेसिक भी बता रहा हूं, कहां से कैसे क्यों। दोस्त जब क्रय मूल्य पे प्रॉफिट लेना हो तो उसको बढ़ा देते हैं। जैसे कह रहा है 20% का लाभ कमाना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ यानी 120%, और एमआरपी पर 15% की छूट, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, एमआरपी पर 15% की छूट यानी एमआरपी का 85%। तो आप लोग जानते हैं सर 100 से तो 100 कटा, इसकी टोपी उसके सर होती है, इसकी टोपी उसके सर, तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा 85, और एमआरपी क्या होगा, एमआरपी होगा मेरे दोस्त 120, और 85 क्या है, 85 है 100 माइनस डिस्काउंट, और 120 क्या है 100 प्लस प्रॉफिट। बात समझ आ गई। तो इतना ना करके हमें डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट पता हो। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट का परसेंटेज एक साथ दे रखा हो तो आप कितना होगा आंसर आप बता देंगे भैया आराम से। अब मुझे बताओ इस सवाल का आंसर, बहुत सारे इसी पे अटके पड़े हैं। बेटा ये तो सवाल मैंने पहले पूरा कर तो दिया। ये कह रहा है 20% की छूट, तो 100 में से 20 गया तो ये 80 बनेगा, और कितना डिस्काउंट 60, तो 160 बनेगा। अब ये कट गया एक और ये कट गया 2 बार। एमआरपी कितना दे रखा है इस सवाल में 1000, तो 2 का मान अगर 1000 है तो 500 गुना करो, तो 1 का मान 500 गुना करोगे तो 500। सीपी कितना आएगा इस सवाल में 500 आएगा। ठीक है, आ जाओ। एमआरपी में लॉस भी हो सकता है क्या, एमआरपी में लॉस नहीं होगा। लॉस का कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। एमआरपी पे केवल और केवल किसका कैलकुलेशन होगा, डिस्काउंट का, डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा। ठीक है भाई, डिस्काउंट का। 5 से दोनों संख्या, अरे भाई जितना काट सकते हो काट लो, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे तो। अब आप बोल रहे हो कि सर जी इसको हम काट सकते हैं क्या, अरे भाई काट लो, गुणा फिर भी करनी है, आंसर कुछ लगाना नहीं। आप कोलो जी 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 24 बार, लेकिन वो कह रहा है 7200 है, तो 24 की 3 गुना करेंगे तो 72 बनेगा, लेकिन 300 गुना करोगे तो 7200 बनेगा। तो इसका 300 गुना कर दो, आंसर पे फर्क कुछ नहीं पड़ना। ये तो काटने की बात है, और काटना आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर दो, काट पीट तो उसमें तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आओ अगला सवाल देखो। एक 120 और 80 भी कट सकता था ना, बिल्कुल 40 दूनी 80, 40 दिया 120, वहीं कट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ए शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग ऑफ बुक at 10% discount on the printed price if the cost price is 500 then the printed price। भाई एक दुकानदार मुद्रित मूल्य, मुद्रित होता है एमआरपी, ठीक है सर 85 या 120 को गलत काट कर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा आपने कैलकुलेशन गलत करी है, मैं श्योर हूं 100 के 100%। ठीक है, आ जाओ। ये कह रहा है मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट और एक किताब बेचने पर 17% का लाभ, तो छूट और लाभ दोनों ही दे दिए भाई। डिस्काउंट ये रहा, डिस्काउंट और ये रहा प्रॉफिट, दोनों दे दिए। तो इसमें तो हमें पता है सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ये तो रिलेशन मुझे पता है, आप लोगों को भी बता दिया मैंने। एमआरपी और सीपी ना चला जी, कहां चला, ये तो मुंह ही बंद है इसका भी। तो 100 माइनस डिस्काउंट, छूट कितनी है 10% की, तो 100 माइनस 10, और प्रॉफिट एमआरपी कितना आएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है 17, तो 100 प्लस 17। आप बोलोगे सर जी ये तो बन गया 90 और ये बन गया 17, 117। ठीक है जी, अब आप बोलो जी इसको काट सकते हैं क्या, कतई काट दो,
कत्तई काट दो, बिल्कुल काट दो। कितने से काटोगे? 9 से। 9 से इसको काटा, ये कट गया 10 बार। 9 से 13 निम्मा 117 होता है, ये कट गया मेरे दोस्त। यानी क्रय मूल्य तो आ गया कितना? 10। एमआरपी कितना आ गया? 13। अब इन दोनों में से कोई सी एक चीज दे रखी होगी, सिंपल सी बात है, कोई सी एक चीज दे रखी होगी। अब आप मुझे बताओ क्या दे रखा है। यदि लागत मूल्य 500 है मेरे दोस्त, ये जो 10 का मान उसने 500 दे रखा है, तो 10 का मान 500 करना है तो कितना गुना करोगे? 50 गुना। तो 13 का भी 50 गुना करना पड़ेगा। 13 पंजे 65 और एक 0। इसका मतलब उसका एमआरपी कितना होगा? 650 रुपए। एमआरपी कितना होगा? 650 रुपए। ठीक है भाई, आ जाओ। सीधा रिलेशन है बिल्कुल, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। इसमें आंसर आई बात समझ भाई? अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फेमिलियर लगा होगा, थोड़ा और देखो एक क्वेश्चन, इससे पहले इस क्वेश्चन को और इससे पहले इस क्वेश्चन को। चलो पहले देखो इसे। तीसरा, बेईमान दुकानदार वाले करवा दो। बताओ भाई सारे लोग, बेईमान दुकानदार वाले करवाऊं क्या एक बार, या नहीं है जरूरत? एक मेरे साथी कह रहे हैं सर जी बेईमान दुकानदार वाले करवा दो। बेईमान दुकानदार वालों की जरूरत है क्या? 650, बहुत शानदार। काजल, आकांक्षा मिश्रा, रीमा, अंकित, शिवानी, शालू, धनंजय, विजय, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़, सभी का आंसर आ रहा है सही। अब सवाल इसको पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है इस बात को एक बार देखो, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, सिंपल सी बात। ठीक है जी, आ जाओ। 10-5 मिनट और। सर 50 कहां से आया भाई? 10 का मान अगर 500 है तो 50 गुना तो करना ही पड़ेगा। 10 को अगर मुझे 500 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? कितने से गुणा करोगे? आप बोलोगे 50 से, तो 50 वहां से आया, 50 मैंने अपने पास से नहीं। नहीं सर रहने दो, बिल्कुल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। तो मैं उस दोस्त को बता दूं जो कह रहा है बेईमान दुकानदार वाले, पूरे एक क्लास में बेईमान दुकानदार ही करवाया है, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया बेटा। रेगुलर हो जाओ, रेगुलर हो जाओ, मैं इस बात को कह रहा हूं, रेगुलर हो जाओ। फिर लास्ट में कहते हैं सर जी डर लग रहा है। डर तो लगेगा ही जब आप लोग दिक्कत में हो तो। अब एक डीलर एक साइकिल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। भाई 40% एक्स्ट्रा कर दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 40% एक्स्ट्रा कर दिया, फिर 10% का दे दिया डिस्काउंट, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब यह सवाल आप लोगों को निकालना, इसमें लाभ तो नहीं दे रखा। बहुत से बच्चे ये सोचे सर जी 40% लाभ है क्या? ना, लाभ नहीं है 40%। जब एमआरपी एक्स्ट्रा कर दे और उस पर डिस्काउंट दे दे, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। या फिर आप छोड़ो, रटने वाली बात मैं बताता ही नहीं। आप सोचो सीपी 100 है, आप सोचो सीपी कितना है? 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा 40% एक्स्ट्रा है तो 140, और इस 140 पर 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो 140 का 90% कितना हो जाएगा? 126। भाई 140 पे 10% की अगर मैं छूट दे दूं तो कितना हो जाएगा ये? आप बोलोगे 14 निम्मा 126। अब मुझे बताओ 100 रुपए की चीज 126 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना बन रहा है? आप बोलोगे 100 के केस में तो सीधा सीधा प्रॉफिट है सर 26%। 100 के केस में तो सीधा सीधा प्रॉफिट नजर आ रहा है 26%। 100 के केस में सीधा सीधा प्रॉफिट आ रहा है 90% का। ठीक है, एक बार फिर से देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर जी 40 बढ़ा दिया, 10 की छूट दे दी, तो आंसर क्या 30 नहीं कर दे हम? ना मेरे दोस्त, ऐसे मत करना, क्योंकि 40% जो बढ़ा है वो 100 पे बढ़ा है, और 10% जो घटा है वो 140 पे घटा है। बात समझ आई? आ जाओ, थीप एंड पुलिस के क्वेश्चन करवा दो। थीप और पुलिस के क्वेश्चन पता है तुम्हें कहां कराने होते हैं? इस सवाल का आंसर दो, ये आप दे देना। इसका आंसर दो, चलो इसका आंसर दे दो मुझे, फिर मैं आपको साधारण ब्याज पे लेके चलता हूं। सिंपल से साधारण ब्याज, सिंपल सा ब्याज है, साधारण ब्याज। ठीक है जी, आ जाओ। मैं उन बच्चों को जरूर को बोलूंगा जो रेगुलर है, भाई रोज आना, रोज पढ़ना। आप अगर रोज पढ़ोगे तो आधा तो वैसे जीत जाओगे। ठीक है,
सर जी सीपी में 40% का प्रॉफिट हुआ जी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही होगा मेरे दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा हमेशा सीपी पर ही होगा। एमआरपी पे डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। सर पीछे हूं बहुत, वर्क्स एंड टाइम पर कैसे कवर करूं? मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, आप पीछे हैं वो आपको पता है आप क्यों पीछे हैं। आपको कवर करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको मेरे दोस्त पढ़ना ही पड़ेगा। आ जाओ। फॉर्मूले से बता दो, ये आपने देख लिया भाई। इसका फॉर्मूले की अगर बात करोगे ना, अगर पहले रेट बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है तो फॉर्मूला यही तो आएगा मेरे भाई। यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। पहले बढ़ा रहा है फिर घटा रहा है। 40% बढ़ा रहा है तो ए का मान 40, 10% की छूट दे दी यानी घटा दिया -10, -40 गुणा 10/100, ये आ गया आंसर। बस 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 40 में से 10 गया 30 और 30 में से 4 गया तो आंसर वही 26 आना है। आंसर वही 26 आना है, ऐसे चाहो ऐसे कर लो। और ये क्वेश्चन है, इन अ शोरूम द मार्क्ड प्राइस ऑफ वेरियस आइटम आर डिस्प्लेड इन सच ए मैनर दैट आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर द ओनर ऑफ द शोरूम अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम? भाई जी एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्य पर इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं अंकित मूल्य जो है कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद शोरूम का मालिक 20% का लाभ कमाता है। ठीक है ना, 20% का लाभ कमाता है। अब प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताओ। अंकित मूल्य पहले लिखना है, लागत मूल्य बाद में लिखना है। आप सभी का आंसर लगभग गलत आ रहा है जिन जिन का मैं देख रहा हूं। तो ये आपको पता है सर जी, जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ दे रखे हों, डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों एक साथ दे रखे हो तो सीपी और एमआरपी के बीच सीधा रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन है मेरे दोस्त? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट और एमआरपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट। ठीक है जी। और ये कह रहा है डिस्काउंट कितना है? 10% की छूट। 10 में 100 में से 10 गया 90। अब मुझे पता है बहुत सारे ये कहेंगे 90 कहां से आया, उन्हें बताऊंगा अभी कहां से आया। एमआरपी कितना है? 20% का प्रॉफिट तो 100 और 20 120, तो ये आया 30 दिया 30 चौका। लेकिन मेरा सीपी पहले है और एमआरपी बाद में है। वो कह रहा है एमआरपी और लागत मूल्य, यानी उसने पूछा है एमआरपी और लागत मूल्य का अनुपात। तो दोस्त 4:3 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 4:3। तो जो 3:4 कर रहे हैं ना, निखालस गलत आंसर आ रहा है उनका। ठीक है जी। तो ये आंसर आपको करना है 4:3 का। ठीक है, 4:3 का। अब आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि एक शोरूम में विभिन्न पुस्तकों को अंकित मूल्य इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि ग्राहकों को 10% छूट देने के बाद भी शोरूम का मालिक 20% का लाभ कमाता है। तो बताओ एमआरपी को कितना परसेंट एक्स्ट्रा लिखे? यानी 3 रुपए की चीज 4 लिख रहा है तो कितना परसेंट बढ़ा दिया? 33 सही, 1/3%। सवाल का आंसर ये है मेरे दोस्त, सवाल का आंसर ये है। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टॉपिक, साधारण ब्याज के सूत्र पर आधारित प्रश्न। इसमें टाइप्स होंगे तो इसमें मैं प्रॉपर टाइप लिखूंगा आप लोगों के लिए। अगला टॉपिक ध्यान से लिख लो भैया, साधारण ब्याज। बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, 3 में आधी आज मान लो 1.5 क्लास और 2.5 क्लास और हो जाएगी, तो मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा नहीं होनी इसमें भाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी हमारे पास पहला टॉपिक आ गया, कौन सा? साधारण ब्याज, और उसमें भी पहला टाइप का क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोगों का सही था जिस जिसका, उसके लिए तो मैं कह ही नहीं रहा। ठीक है ना, आ जाओ। एग्जामिनर यही गलती कराता है अभिषेक सिंह, बिल्कुल सही बात है। अभी क्वेश्चन बन जाते हैं, बाद में भूल जाता हूं। कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ बीमारी है, पैरासीटामोल खा लिया करो। ठीक है, और शाम को भाप लिया करो। ठीक है भैया, विक्स डाल के। एमआरपी पे या छूट सीपी का लाभ, कैसे पता कि एमआरपी पे या सीपी छूट या लाभ? भाई साफ साफ बोलेगा डिस्काउंट। और ये याद रखो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। आपको कभी दुकानदार ऐसा बोलेगा मैंने ये जींस 500 की खरीदी और मैं 500 पे डिस्काउंट दे दूंगा? दुकानदार बोलेगा इस पे मैंने डाल रखे हैं 800 रुपए, 800 पे 10% की छूट दे रहा हूं भाई, डिस्काउंट दे रहा हूं 10% की। ठीक है ना, आ जाओ। इसकी टोपी यूज कैसे करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। आ जाओ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साधारण ब्याज।
एक सूत्र याद रख लो, इसमें एक सूत्र मुख्य रूप से आपका काम करेगा। डिसऑनेस्ट सेलर मेरे दोस्त पूरी एक क्लास कराई है, आप लोग रेगुलर रहा करिए। मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की पूरी यानी बेईमान दुकानदार की पूरी एक क्लास कराई है, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन उसमें मैंने ऐड किया है। ठीक है, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर जी साधारण ब्याज का फॉर्मूला, और साधारण ब्याज आप लोग अच्छे से जानते हैं भाई। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, दो तरह के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और आप बोलते हो सर चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आप लोगों को बोला था जब ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगना शुरू होगा कि हमारा सिलेबस अब काबू में है, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट होता है, उसके बाद साधारण और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, आ जाओ ना। तो आप बोलोगे सर जी हमने दो तो कर लिए, कौन कौन से कर लिए? तीन कर लिए हमने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। साधारण और चक्रवृद्धि अगले पूरे हफ्ते में कंफर्म खत्म कर दूंगा। इंस्टॉलमेंट का एक मुख्य टाइप इसमें होता है कि दोनों में हम किस्त कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी तो एक फॉर्मूला है वो आपको याद है अच्छे से, उसी फॉर्मूले पे बेस आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर जी यहां से अगर इसको ऊपर कर दिया जाए तो साधारण ब्याज के लिए एक फॉर्मूला काम करता है, साधारण ब्याज PRT अपॉन 100। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा भाई। SI का मतलब साधारण ब्याज। तो आप इसको अपनी भाषा जैसे हिंदी में अगर बात करें तो मूलधन गुणा समय गुणा दर, मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे आपको करना है 100%। ये हो गया क्या, हिंदी हो या इंग्लिश ऐसे करके आप याद रखोगे। ठीक है, अब यहां दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, दूसरा एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को। यहां से एक चीज याद रखनी है, जो मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, वो क्रय मूल्य की तरह फिक्स 100% वैल्यू रखता है अपना। प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल ये फिक्स होता है आपका 100%। ये कितना होता है मेरे दोस्त? फिक्स होता है 100%। ये इसकी फिक्स वैल्यू है। ठीक है ना, फिक्स वैल्यू है 100%। कैलकुलेशन की क्लास में आपकी ले लूंगा, कैलकुलेशन एक क्लास में करवा दूंगा, परेशान मत हो। कल सैटरडे, कल मैं आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन कराऊंगा टाइम एंड वर्क का। तो सभी लोग 10 बजे जुड़ना आप लोग, मैं बता दूंगा टाइमिंग 8:30 नहीं होगी, 10 बजे टाइमिंग होगी। ठीक है, 10 बजे से 11, 12, 1 बजे तक जो भी चलेगी, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे मैं आप लोगों की एक क्लास करूंगा, और उस क्लास में हम लोग वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है ना। अब रुक जाओ, यहां से देखते हैं सर कहां से आया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आया था स्विट्जरलैंड से। ठीक है ना, और पैदल पैदल आया था, तो इसको कई साल लग गए थे मेरे दोस्त इंडिया आने में। ठीक है, बीच में समुंदर था, बीच में रेलगाड़ी बेलगाड़ी कई चीज इसको पड़ी, पर ये फाइनली इंडिया आ गया, तो वहां से हमने इसको पकड़ लिया। ठीक, अब ये कहां से आया? सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ा है, तो आप सिंपल वहीं से ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आया है। कैसे भाई? प्रॉपर मैं बताऊं ब्याज क्या होगा। आप लोग देखते हो सर ब्याज, हम किसी को अगर पैसा दे रहे हैं तो अगर माना 1 साल के लिए दे रहे हैं और 10% की दर से दे रहे हैं तो 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10 और 10 20% मिलेगा। वहां से ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, सिंपल आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है वहीं से ये क्वेश्चन निकल के आया होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, समय गुणा दर। ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, समय गुणा दर %। इसको भी याद कर लेना भाई, समय गुणा दर %। तो ये आपका क्या हो गया? ब्याज का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ये भी ब्याज का फॉर्मूला, ये भी ब्याज का फॉर्मूला। जी बिल्कुल, दोनों ब्याज के फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों ब्याज के फॉर्मूले हैं। यहां मूलधन भी है, यहां हमने मूलधन नहीं लिया, बेसिकली हमने मूलधन नहीं लिया। तो इसका यूज कहां होगा मैं बताऊंगा। जैसे आपने क्वेश्चन सुने होंगे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 गुना हो जाती है 10 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। वहां मुझे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, मैं इसको लगाऊंगा और आंसर कर दूंगा। बहुत प्यार से समझाऊंगा सारी चीजें, बस मुझे समझ रहे रहना, मतलब थोड़ा सा समय देते रहना, कर देंगे। ठीक है, टॉपिक की किसी की दिक्कत मतलब छूटेगा नहीं, छूटेगा कोई सा नहीं छूटेगा। रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, सारे टॉपिक्स कराऊंगा। और जब आपको मैं फिर एक बार बता रहा हूं, जब ये 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं ना मैथ्स में, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी ये फॉर्मूला हमारे सामने है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया, आपको ये फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है, यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। हम लोग याद रखते थे मूसद बटे 100, मूसद बटे 100। ठीक है, मुंह से मूलधन, से समय, दे से दर, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, हम ऐसे करके बोल देते।
कर पारुल मैम का भी क्लास है सर। चलो वो हम देख लेंगे, टाइम क्लेश ना हो, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ठीक। अब यहां से एक फॉर्मूला और याद रख लो, एक शब्द आपने और सुना होगा, मिश्रधन, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलोगे मेरे दोस्त अमाउंट। क्या बोलोगे उसको? अमाउंट बोलोगे। और अमाउंट क्या होता है? देखिए, ब्याज में और लाभ हानि में केवल एक अंतर है दोस्त, एक अंतर। लाभ हानि में आपको हानि भी हो रही थी, यहां हानि नहीं होगी कभी भी। यहां केवल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, हानि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपने किसी को पैसा दिया तो ब्याज आएगा ही आएगा। आपने अपना पैसा बैंक में रख दिया तो बैंक ब्याज देगा ही देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा घट गया बढ़ गया जी, ऐसे हानि हो गई। लाभ और हानि में बस यही अंतर है। और इसमें, ठीक है, लाभ हानि में हानि भी हो सकती है आपके पैसे पे, यहां हानि नहीं होगी आपको। तो मैंने वहां आपको व्यापार सिखाया कि लाभ कर लो या हानि कर लो, यहां सिखाऊंगा हानि करनी ही नहीं है। यहां आपको कहां पैसा लगाना है, जो पैसा पूरा पूरा मिले, ठीक है। तो पूरा पूरा पैसा मिले, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिश्रधन क्या होता है आपको मैं बताऊं, मूलधन और प्लस ब्याज, मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि ये होता है प्रिंसिपल। क्या होता है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये होता है आप लोगों के लिए मिश्रधन का फॉर्मूला, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ये। अब मैं एक बात आप लोगों को बताऊं भाई, कल क्लास चलेगी क्या सर? बिल्कुल चलेगी भाई, वही बात तो बता रहा था। प्रॉफिट को माइनस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से आप लोगों को एक बात बताओ, अगर देखो ये मैं आपको बता चुका हूं फिक्स है, 100% होता है। और सिंपल इंटरेस्ट माना आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय 20% अगर ब्याज मिल रहा है तो मिश्रधन पता है कितना होगा? माना 20% का अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो मेरे दोस्त मिश्रधन हो जाएगा 120%, ये ध्यान रखना। और मैंने केवल ब्याज बोला है, 20% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, 20% का ब्याज। अब ये फिक्स है, प्रिंसिपल फिक्स है 100%, प्रिंसिपल इज फिक्स 100% है। जो मूलधन है 100% है, और 20% का अगर ब्याज मिलता है तो मिश्रधन हो गया 120%, यानी कि वही आप लोगों को लाभ हो रहा है 20% का, तो 120 हो जाता है ना विक्रय मूल्य, वही वाला खेल है, हानि नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आप लोगों से क्वेश्चन कराता हूं, वहां से आपको चीजें समझ आएंगी। एक क्वेश्चन ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एक चीज बतानी है, वो आंसर मैं नहीं बता रहा, आप लोग ही बताओ इसका आंसर। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने 8वीं क्लास में बहुत करे होंगे, 9वीं क्लास में बहुत करे होंगे, 10वीं क्लास में आपने बहुत करे होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं में ये चैप्टर है, और उसमें यही फॉर्मूला है PRT/100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहां मुझे बताओ आप लोग आंसर देके मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर दूं। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 4500 अमाउंट्स टू 6525 एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। मेरे दोस्त 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 6525 रुपए, भाई राशि है कितनी? सर जी 4500, 5 साल में हो कितनी गई? 6525। तो ये तो ब्याज लग लग के 2025 रुपए बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2025। भाई ब्याज आपको पता चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला इस पे? आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 6525 हो गई थी, कितनी? 4500 थी। तो आपको पता चला सर 2025 रुपए का ब्याज है। तो दोस्त आपको एसआई भी पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल है 4500 रुपए। अभी इनमें भी अंतर बता रहा हूं थोड़ा सा मैं। और कितने वर्षों में की धनराशि? 5 वर्ष। टी आपको पता है 5 वर्ष। और अब आपसे आर पूछ रहा है, तो क्या आप आर नहीं बता पाओगे? क्या आप आर नहीं बता पाओगे? यहां पर भी प्रिंसिपल सीपी का वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल किसका काम कर रहा है? यहां क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य वहां 100% था, यहां पे ये प्रिंसिपल 100% है, ठीक है। डिस्काउंट क्लास खत्म सर जी, बेटा खत्म जी, डिस्काउंट की क्लास प्रॉपरली खत्म हो चुकी है। मैंने आज आपका आधा घंटा उसमें पूरा बिगाड़ा है, ध्यान दिया हो आपने तो। अब सर यहां सारी चीज दे रखी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मुझे पता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। तो इसमें कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 चीजें हैं। 4 में से अगर मुझे 3 दे दे तो चौथी तो मैं निकाल दूंगा,
रो रपट के ही। एसआई कितना है 2025, लिख दिया भाई मैंने 2025। प्रिंसिपल कितना है 4500, लो जी मैंने ये भी लिख दिया। आर मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, और टी है 5 वर्ष, और बटे में आपको दिखाया गया है 100। तो जब आप इसको काट पीट मचाओगे ना इसके साथ, तो ये आंसर अपने आप आएगा हंसते रोते। ठीक भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आपने उड़ा डाले। अब इसको काटते हैं, चलो यहां 9 से काट दूं मैं, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 4, ये 45 बना, 9 पंजे 45। 9 से ये 5 बार कटा, 5 पंजे 25 से 25 निम्मा 225, इधर 9 है उधर आर है, तो आर का मान आप बोल सकते हो सर जी 9%। आर का मान आप बोल सकते हो सर 9% हो गया। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में पहले बताओ जरा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, एक बच्चे को यह कंफ्यूजन रहता है मेरे दोस्त कि क्या सर जी यहां पे जो है ये प्रिंसिपल है या ये प्रिंसिपल है। तो बेटा जिस पैसे पे ब्याज मिले या जिस पैसे पर ब्याज लगे वो पैसा प्रिंसिपल होगा। माना मैंने आपसे लिए 10,000, तो आप 10,000 रुपए के ऊपर ब्याज मांगोगे मुझसे, तो 10,000 रुपए प्रिंसिपल है। माना ब्याज लगू के मैंने आपको 14,000 वापस करे, तो 14,000 प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो 10,000 है। जो ऊपर का 4,000 है वो ब्याज है, और जो 14,000 है वो मिश्र धन है। ठीक है, जो 14,000 है वो मिश्र धन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे ऐसे करके पूछूंगा कि आप आसानी से बता पाओ मुझे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हां सर हम कर सकते हैं। इसका आंसर दो, और आंसर मुझे 1 मिनट से पहले चाहिए आप लोगों से। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, 30 सेकंड बाद आपका आंसर मुझे दिखता है, इसलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम। आप बोलोगे ये तो हलवा क्वेश्चन है, इससे क्या करना। दोस्त बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। अगर फॉर्मूले से नहीं जाओ तो नहीं होगा सर, होगा, अभी लाऊंगा आपको वहां भी, बिना फॉर्मूले के लेके पहुंचूंगा आपको, रुको तो सही। सर माइनस क्यों किया, फॉर्मूला लिखा, ब्याज के फॉर्मूला लिखिए। ब्याज का फॉर्मूला लिखा है मैंने, उसी में दिखे। ऐसा ही 2025 कैसे आया, 4500 रुपए दिया था ब्याज पे और वापस मिल रहा है 6525, तो 4500 से और 6525 के बीच का जो गैप है वो ब्याज ही तो है, वही तो 2025 है। 225 कहां से आया, 225 दोस्त आप जब काट पीट करोगे तो आएगा, जरूर आएगा, आप लोग देखना। What will be the simple interest on RS 5400 in 5 years at the rate of 12% per annum। भाई आपको ब्याज बताना है, तो SI बराबर PRT अपॉन 100। ये बार बार नहीं लिखूंगा भाई, एक बार और लिखूंगा और उसके बाद खत्म। तो P कितना है, कितने रुपए पे ब्याज पूछा गया है, 5400 रुपए पर। 5400 रुपए पर ब्याज पूछ रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, ये रही दर। आर क्या होती है, आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ठीक है, तो ये दर दे रखी है, और टी यानी कि समय 5 वर्ष, और बटे में मेरे दोस्त 100 करना है आपको। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो सबसे पहले काटोगे, आप बोलोगे जी ये बन गया 12 पंजे 60, और 60 की 54 में गुणा करो, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो कितना आ गया भाई, 6 चौक 24 का 4, 3240 आ गया आपका आंसर। कितना, 3240 रुपए का ब्याज मेरे दोस्त मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, कितने का ब्याज मिलेगा, 3240 रुपए का, 3240 रुपए का। अब मैं आपको छोटी सी बात, पहले एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो मुझे, फिर चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन का आंसर और दो, फिर मैं थोड़ा सा और एक बहुत छोटी सी जानकारी आपको दूंगा, हालांकि वो जानकारी आपको पता है ऑलरेडी, वो जानकारी आपको पता है। बहुत बढ़िया, अंशुल भारती बिल्कुल सही है, नवीन अरोड़ा 3240, निकिता, हेमंत, स्वाति भड़ाना 3240 सही है, गुड़िया आपका भी। संतोष कुमावत, सर वापस बताओ, वापस इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, वापस हर क्वेश्चन बताऊंगा अगले टाइप में जाके, टेंशन मत लो। एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन इसीलिए लाता हूं, अगर एक क्वेश्चन 20% समझ आएगा तो 5 क्वेश्चन है 20-20 करके 100% आ जाएगा। रेट का सूत्र भी है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, उसी में आप लोगों को निकालना है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसी में आपको 4 चीज निकालने के फॉर्मूले अलग अलग, 4 में से कोई सी 3 चीज दे रखी होंगी, चौथी निकालो, उसी फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, आ जाओ। सर विलेज में इंटरेस्ट किस आधार पर, बेटा गांवों में जो ब्याज लिया जाता है वो मंथली बेसिस पे लिया जाता है, वो तो भट्टा बैठा देगा आराम से। अगर आप बैंक में जाते हो, बैंक लेगा आपसे 12% सालाना,
8% सालाना आपको देगा, यानी एक साल में 12% ब्याज आपसे वापस लेगा अगर आपने लोन लिया तो महीने का 1% बैठ गया। और आप अगर उससे लोन ब्याज पे आपने उसमें पैसा रख रखा है बैंक में, तो आपको 5-4% का ब्याज देता है केवल महीने, साल का 4-5%। और अगर आप गांव देहात में पैसे लेते हो किसी से तो 2%, 3%, 5% महीना, तो साल का कितना हो गया? अगर 5% महीना है तो साल का हो गया 12×5 60%। 2 साल में पैसा 2.25 गुना, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा पैसा, 2.25 गुना नहीं, 2.25 गुना। तो गांव देहात में जो ब्याज होता है वो तो मंथली बेसिस पे होता है, तो उसको यहां कैलकुलेट मत करना कभी इसको सीख के और किसी सूदखोर के पास पहुंच जाओ गणित बैठाने कि ये तो आपके हिसाब से ऐसा बैठ रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा बैठ रहा है। उसका गणित सीधा है कि भैया मुझे मंथली चाहिए 2%, और मैं आपको बताऊं मंथली 3% भी नहीं निकलता जल्दी से। मंथली 3% का मतलब हो गया साल का 36, 12 महीने हैं तो 12×3 36%, तो वो ब्याज अलग है, ठीक है जी। What will be the simple interest in rupees on principal RS 1440 at the rate of 8% in 3 years? भाई साधारण ब्याज निकालना है आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P का मतलब 1440, R मतलब दर कितनी है 8, T 3 और बटे में मेरे दोस्त 100, तो 0 से 0 कट गया। 8×3 24, 24 चौका 96 का 6 हासिल 9, 8×3 24, 24 चौका 96, 96 और 9 105 हासिल लगा 10, 24 एकम 24 और 10 34, 34 और बटे में जब 10 करोगे तो आप बोलोगे जी 0.1 स्थान खिसका दो, तो 345.6 रुपए। साधारण ब्याज कितना आ गया मेरे दोस्त? 345.6 रुपए। बात आई समझ में? यहां सभी का आंसर आ गया सर जी 345.6 रुपए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछे PRT अपॉन 100। अब थोड़ा सा मैं आपको समय के बारे में जानकारी दे रहा हूं, थोड़ा नोट करके लिखे। सर अगर प्रिंसिपल की वैल्यू, अब आपका आंसर ऊपर निकल गया भाई, मुझे बताओ यहां तक तो कोई डाउट नहीं, हमने 2-3 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के किए। आप बोलोगे, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा आ गया, अगर प्रिंसिपल निकल गया जी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फोट डालोगे कतई करके आओगे ना, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आ जाओ। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं टाइम के बारे में। देखिए समय की अगर मैं बात करूं, समय थोड़ा सा रोल प्ले करेगा यहां पे, समय थोड़ा सा रोल प्ले करेगा। समय का मतलब टाइम, टाइम का मतलब समय, ये बात जानते हैं। देखिए अगर समय आपको वर्ष में दे रखा है, माना 1 वर्ष, माना 2 वर्ष, ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, ऐसा कुछ भी दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दे रखा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कल को बाई चांस भाई PRT अपॉन 100 में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, तो T की जगह पे हम सिंपल इसको रख देंगे, 1, 2, 5, 7 जो भी दे रखा है वो रख दोगे आप। लेकिन कल को अगर ऐसा शब्द बोल दे, कल को आपसे बोल दे 6 सही 2/3 वर्ष, डरने का नहीं। बोल दे आपसे 31/2 वर्ष, आप कुछ और बोल दे, मैं तो कुछ भी कह रहा हूं कि जी 6 सही 1/4 वर्ष, सही वर्ष बटे पटे में बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेटिस्फाई, बिल्कुल इसको सॉल्व करना, जैसे कि ये है 3 6 18, 18 और 2 20/3, तो टी का मान 20/3 नीचे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बटे पटे में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्ष में दे रखा है तो देयर इज नो दिक्कत। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर मेरे दोस्त महीने में दे दे, समय आपको बोल दे कि 3 महीने में बताओ ब्याज, 3 मंथ में बताओ, 3 मंथ्स, तो 3 महीने में पता है कितना साल होंगे? जैसे आप लोगों को एक बात पता होगी सर जी, 12 महीने में, 12 महीने का मतलब होता है 1 वर्ष, ठीक है जी। 12 महीने का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष। तो मेरे दोस्त 1 महीने का मतलब क्या होता है? 1/12 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, 1 महीने में कितने साल होते हैं? 1/12 साल, मतलब 1 साल का 12वां हिस्सा, 1 वर्ष का 12वां हिस्सा होता है 1 महीने में, ठीक है। तो आप बोलोगे सर जी 3 महीने का मतलब है 3/12 वर्ष, या 3 से 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 वर्ष बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर महीने बोला जाएगा तो, अगर मेरे दोस्त इसमें 3 तरीके से समय आपको देगा, एक बार वर्ष बोल सकता है, एक बार महीने बोल सकता है, कभी कभी दिन भी बोलेगा। तो अगर महीने बोल दे, अगर वो आपसे बोल दे महीने, जैसे उसने बोल दिया
5 महीने, क्या बोल दे, 5 मंथ्स या 5 महीने, समय कितना बोल दे, 5 महीने। तो आप बोलोगे सर जी 5 महीने का मतलब है 5/12 वर्ष, क्योंकि 1 महीने में होता है 1/12, 2 महीने में 2/12, 3 महीने में 3/12, 4 महीने में 4/12, 5 महीने में 5/12, 6 महीने में 6/12, 7 महीने में 7/12, 8 महीने में 8/12, 9 महीने में 9/12। ठीक है, कल को आपसे बोल दे जी 18 महीने, 18 माह बोल दे, तो आप बोलोगे जी इसका मतलब वर्ष बनाओ 18/12 वर्ष। अब 6 से कटेगा वो बाद की बात है, वो आप काट ही लोगे कि जी 6 तिया 18, 6 दूनी 12। मैं ये बता रहा हूं अगर समय महीने में दे दे तो 12 से भाग कर देना, वर्ष बन जाएगा। अगर मैं बोलूं 3 महीने तो 3/12 वर्ष, अगर मैं बोलूं 7 महीने तो 7/12 वर्ष, अगर मैं बोलूं 25 महीने तो 25/12 वर्ष, अगर मैं बोल रहा हूं 80 महीने तो 80/12 वर्ष। बस अगर महीने में दे रखा हो तो 12 से भाग कर देना, वो वर्ष बन जाता है, वर्ष में कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम। बात समझ में आई थोड़ी सी? मुझे एक बार बता दो थम्स अप करके कि सर अगर महीने में दे रखा होगा तो हम उस बात को, ठीक है, अगर महीने में दे रखा होगा तो हम उस बात को बहुत शानदार तरीके से 12 से भाग करेंगे और वर्ष में समय निकाल देंगे। सर जी बात एक बार थम्स अप करके बताओ समझ में आई या नहीं, फिर मैं आगे चलता हूं, समय का अगला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। ठीक है जी, बताओ फटाफट। अगर कितना भी बड़ा समय दे रखा हो, अगर समय दे रखा है महीने में तो 12 से भाग करोगे प्यारे बच्चे, 12 से, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, और दिन में दिए तो अभी बता रहा हूं, कपिल चौहान उसी को बता रहा हूं, आप थम्स अप करो अगर महीने वाला कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ गया हो तो। ठीक है भाई, आपके थम्स अप्स मुझे मिलने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अब अगला कॉन्सेप्ट इसमें मैं बात करूं तो मेरे दोस्त इसमें वो बोलेगा महीने, क्या बोलेगा, महीने की बात करेगा। महीने की तो उसने कर ली, अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर अगली बार अगर ये दिन में दे दे तो। भाई अगर आपको समय ऐसे दे दे कि सर जी 20 दिन का ब्याज बताओ, 20 दिन का, 20 दिन का ब्याज बताओ, तो आप लोग इस बात को जैसे यहां लिखा है ना 12 महीने का मतलब होता है 1 वर्ष, आपने यहां भी तो लिखा है ये काम, भाई यहां आपने लिखा है 12 महीने 1 वर्ष होता है, तो यहां मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे दोस्त 365 दिन का मतलब 1 वर्ष होता है, 365 दिन का मतलब 1 वर्ष होता है। तो दोस्त 1 दिन का मतलब कितना वर्ष हो जाएगा, 1 दिन का मतलब हो जाएगा 1/365 वर्ष, बस इतना कर देना। अगर दिन दे तो भाग 365 में होगा, ठीक है, अगर दिन दे तो भाग 365 का करोगे, यानी 20 दिन की जो वैल्यू निकल के आ रही है, समय मुझे वर्ष में ही चाहिए तो मैं बोलूंगा 20/365 वर्ष। क्या बोलूंगा दोस्त, 20/365 वर्ष। अगर दिन दे देगा तो 365 से भाग कर देना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दिन दे दे तो 365 से भाग करना, इससे अलग कुछ नहीं। अगर महीने दे दे तो आप 12 से भाग करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर हफ्ते दे दे तो 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, अगर 5 सप्ताह का समय दे रहा है तो 5/52 कर देना। यह बात भी आपको पता है सर, 52 सप्ताह बराबर 1 वर्ष होता है, तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, यह नॉलेज अब से 20 साल पहले से है। तो 1 सप्ताह की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे दोस्त, 1 सप्ताह की वैल्यू निकलेगी 1/52 वर्ष। अगर मैं बोल रहा हूं 7 सप्ताह तो 7/52 वर्ष, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 8 सप्ताह तो 8/52 वर्ष। अगर मैं बोल रहा हूं बस 82 दिन तो 82/365 वर्ष। अगर मैं बोल रहा हूं 8 महीने तो 8/12 वर्ष। बात समझ आई? बहुत बढ़िया। सर जी गांव वाला ब्याज पर पैसा देते हैं वो वाला बता दो। अच्छा देने हैं या लेने हैं ये बताओ। देने हैं तो कोई बात ही नहीं है, लेने हैं तो भैया वो पटते नहीं है, नाश हो जाएगा सिस्टम का। भाई एक बात बताओ, बात समझ आई? कल को बाई चांस लीप ईयर हो, लीप ईयर हो
तो 366 से भाग करना, बाकी 365 से ही करना है ज्यादातर, तो बाकी 365 से ही करना है। अगर लीप ईयर हो जिसमें 366 यानी 29 दिन की फरवरी होती है, जैसा कि 2024 था, 2024 एक लीप ईयर है, उसमें 29 दिन की फरवरी रही है, तो आप उसमें 366 से भाग करोगे, रटने की कोई बात ही नहीं है इसमें। भैया आप मुझे एक बात बताओ, समझ में आई बात? अगर महीने में दे रखा हो दिन की सर इतने महीने हैं, तो आप उसको वर्ष बनाना, 12 से भाग कर देना। दिन में दे रखा हो समय तो 365 से भाग कर देना, वर्ष बन जाएगा। सप्ताह में दे रखा हो, सप्ताह में देगा नहीं भाई, ठीक है। 52 सप्ताह बराबर 364-65 डेज होते हैं जो भी। अगर 52 सप्ताह में 364 डेज हैं, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। हमारा जो है जर्नल मैथ है, जर्नल का मतलब वैसा मैथ जो हर आदमी सोचता है, ऐसा मैथ नहीं है जो, इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को जो एग्जामिनर सोच सकता है। पता पड़ी मैं अपने पास से टाइप बना के लाऊं बहुत जबरदस्त सा, बस मैं ही कर पा रहा हूं, या आपको पढ़ा दिया तो आप कर पा रहे हो, कोई और नहीं कर पा रहा, ऐसे में मजा नहीं है। वो पढ़ो ना जो आने की संभावना हो, ठीक है। 52 सप्ताह में एक दिन अतिरिक्त है, उसका क्या होगा? उसका भैया कुछ नहीं होगा, उसका स्वाहा कर देना, बस ऐसे कर देना स्वाहा। बात समझ में आ जाए तो मुझे बता दो कि सर जी ये हमें पता चल गया, समय का कॉन्सेप्ट है ये। समय का कॉन्सेप्ट अगर आपको वर्ष में दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, फिर तो नो प्रॉब्लम। अगर महीने में दे रखा है तो 12 से भाग करोगे वर्ष बनाने के लिए। अगर आपको दिन में दे रखा है तो 365 से भाग करोगे वर्ष बनाने के लिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ आई। इसके बाद आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने फेंक कर मारता हूं, ये देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर पहले मुझे दो, इसका आंसर पहले मुझे इसका आंसर दे दो भाई, वरना फिर आप तिमाही तिमाही चौमाही करते। ये सर जी क्लियर है, बात क्लियर है तो बहुत ही शानदार है। अगर लीप ईयर हो तो भाई सोचो ही मत, लीप ईयर फीप ईयर है तो कोई दिक्कत नहीं। आज अपने स्टीमर भाई की तबीयत ठीक नहीं है, बढ़िया, बार बार खांसी, हाँ वो ठंड में है भाई। डे वाला क्लियर कॉन्सेप्ट, तुम पे ध्यान दे रहा है, देख लो। हाँ मैं ही डर जाऊं कभी कभी आज कच्चा कह रहा है सर जी घंटे में समय दे रखा हो, मिनट में समय दे रखा हो। मैं वही बात मेरे दोस्त बोल रहा हूं, समय हो सकता है सेकंड में दे रखा हो, मैं सेकंड का भी साल बना दूंगा, लेकिन मैं वो चीज क्यों पढ़ा दूं जिसका आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा ना पूछेगा। सेकंड में क्यों क्वेश्चन पूछेगा? आपको ऐसा पूछ सकता है कि मैं 20,000 रुपए आपको दे रहा हूं 8% वार्षिक दर से, 20 सेकंड का ब्याज बताओ? कोई गाल पे मारेगा खींच के 20 सेकंड का ब्याज ये है जा लेके, ऐसा ही तो होगा भाई। मैं आपको दूं कि लो जी 20,000 रुपए और 20 सेकंड में ब्याज समेत वापस दे दो, तो आप ऐसा लात मारोगे कि उड़ता हुआ जाऊंगा मैं भी। बहुत बढ़िया, 840 आंसर आपने देना शुरू कर दिया, ठीक ना। 840 रुपए आपने आंसर देना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जी गांव वाला ब्याज सिखा दो जो गांव में हम लोग देते लेते हैं। अभी सिखा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ। मत वो चलो कॉन्सेप्ट में 21 दिन में पैसा डबल, वो भी सिखा रहा हूं अभी। 21 दिन में पैसा कैसे डबल करोगे? हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,000 रुपीज अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर एनम। भाई ये 21 महीने हैं और 21 महीने का मुझे वर्ष बनाना है किसी भी कीमत पे, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 21/12 कर दूंगा, बन गया वर्ष। तो टी तो मुझे ये मिल गया। पी मुझे पता है कितने रुपए पर ब्याज मिलना है, 6,000 रुपए पे साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। और आर मुझे पता है 8% उसने दे रखी है, ये रही। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने में क्या कोई दिक्कत आएगी आपको? बिल्कुल तो आनी नहीं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी है 6,000, आर है 21/12, आर है 21/12 और टी है कितना, सॉरी ये हो गया आपका टी यानी समय, आर है 8 और बटे में 100 चल ही रहा है, तो बटे के 100 को छोड़ मत देना कभी, बटे के 100 को छोड़ दो, ठीक है ना। बटे के 100 को मत छोड़ देना, तो 2 जीरो से 2 जीरो को आप काटोगे, सिंपल सी बात है। 12 पंजे 60 भी काट दिया आपने, क्या काट दिया? 12 पंजे 60 भी काट दिया आपने। दूसरे पेन से काटता हूं, 12 पंजे 60, तो 21 पंजे 105 बना ऊपर और 8 बना 1, तो 100 अट्ठे 800, 5 अट्ठे 40, तो मेरे भाई 840 कितने रुपए का ब्याज बना? 840। महीने दे दे कुछ भी दे दे, ठीक है ना। आ जाओ 840 आई बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर दे दो, चलो लगे हाथ, इसका आंसर दे दो लगे हाथ। गांव वाले ब्याज में घर तपरा बिक जाता है, बिल्कुल बिक जाता है घर तपरा।
फिर हेरा फेरी मूवी वाला 21 दिन में पैसा डबल का सिखा दो सर जी। 21 दिन में पैसा डबल अभी सिखा रहा हूं तुम्हें। 21 दिन में पैसा डबल अगर करना है तो मुझे बताओ ब्याज क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बता रहा हूं। चलो 21 दिन में बाबू भैया अगर पैसा डबल करवा सकते हैं तो बाबू भैया को कितने % का ब्याज मिलेगा। 21 दिन में पैसा डबल करवाना है तो बाबू भैया कितने रुपए ब्याज में लेके आ रहे हैं। भैया मैंने करके देखा है, गांव वाला ब्याज, वो बोलते हैं बेस ही लगाओ बस प्रतिशत मत दो। भैया उसमें लठ में दम चाहिए, ऐसे थोड़ी कि मैं भी कल को पता पड़ी मैं पैसा देना शुरू कर दूं गांव में, मुझे कोई वापस नहीं करेगा। उसमें तो ऐसा आदमी चाहिए, पैसा चाहिए नहीं है तो 2 लपाटे दिए खींच के दे पैसा वापसी, तभी तो कामयाब है। अब आप बोलोगे 66,000 रुपए का 10% की दर से 2 साल 6 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो बहुत सारे बच्चे समझदार से 2 साल 6 महीने को 2.5 वर्ष लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ 2 साल 6 महीने को अगर मैं 2.5 वर्ष लिख दूं सिंपली तो क्या कोई दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत नहीं होगी। 2 साल 6 महीने का मतलब 2.5 साल ही होता है, 6 महीने का मतलब आधा साल। तो समय भी पता है, आर भी पता है, टी भी सब पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। पी का मान 66,000, आर का मान है 10% और टी का मान है 2.5 वर्ष और बटे में कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो और इस वाले जीरो से जो एक्स्ट्रा वाला जीरो है इससे दशमलव उड़ा डालो तो 25 धाम 250 तो 66 गुणा 250। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है जी, जीरो। 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 और 15 165, 16,500 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 16,500 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। भैया ये मैंने 2 साल 6 महीने को 2.5 वर्ष लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाओ। ठीक है 2.5 वर्ष। अब कुछ बच्चे कहें जी नहीं जी 2.5 वर्ष तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो 2 वर्ष और 6 माह को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 और प्लस इसको भी वर्ष बना लो तो 6/12 ये वर्ष बन जाएगा सारा का सारा। भाई 2 तो वर्ष है ही, इस महीने को अगर मैं वर्ष बनाना चाहूं तो 6/12 मैंने आपको बताया 12 से भाग कर दो जब भी महीने दे रखे हों। तो आपको पता चला सर जी यहां से जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 + 1/2 वर्ष, यानी 2 में आधा वर्ष जोड़ रहे हैं तो 2.5 आएगा। बेसिकली कितना आएगा? 2.5 वर्ष ही आएगा इसका आंसर। ठीक है तो हमारा टी की वैल्यू 2.5 आ गई। बात समझ आई? चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, इसका आंसर बता दो। चलो अभी दिन का भी सवाल दे रहा हूं। दिन के लिए बैंक की बात बताऊं, जिस दिन आप पैसा जमा करते हो बैंक उस दिन का कोई ब्याज नहीं देता, लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हो उस दिन का बैंक ब्याज देता है। मैं अभी बता रहा हूं 30/12 लिख सकते हैं, लिख दो भाई तो भी 2.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर टोटल 30 महीने भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल मेरे दोस्त 30 महीने हो सकते हैं, उसमें 12 से भाग दे दो। 30 में 12 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा। बेसिकली 30/12 करोगे तो भी 2.5 आएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीस मानकर नहीं कर सकते सर, कर सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन 30 का फिर साल बनाओगे तो 30/12 कर दो, साल बनेगा 2.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30/12 कर देना 2.5 आ जाएगा, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। अगर 30 महीने आप लिखते हैं तो 30 में 12 से तो भाग करोगे, क्योंकि जब भी महीने आएगा तो उसको वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 27,000 एट 14 सही 2/3% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। तो दोस्त ये जो आर है, आर को आप लिख सकते हो 14 तिया 42 और 2 44/3%। ये लिखा जा सकता है ना, आर को 44/3% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर 30 साल भी लिख सकते हैं, हाँ 30 साल नहीं 300 साल लिख सकते हो आसानी से। ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, इसको आप 800 वर्ष लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 वर्ष लिख दो, आपकी इच्छा है। ठीक है बशर्ते आपका जुगाड़ होना चाहिए अंदर कि आप गलत आंसर भी करके आओ तो आपका आंसर सही काउंट हो जाए। ठीक है 720 में से 720 आने चाहिए। अब आप बोलोगे जी 720 का तो पेपर ही नहीं है, तो कौन सा 8 को 80 लिख सकते हैं क्या? 8 को 80 भी तो नहीं लिख सकते, 720 का पेपर भी नहीं है, बात खत्म। अब यहां समय की मैं बात करूं, समय है 8 महीने, तो 12 से भाग कर दो, वर्ष बन गया। वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा, वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब पी आपको पता है, प्रिंसिपल दे रखा है गुरु 27,000, तो कुछ बच गया क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालना, निकाल दो। PRT/100, पी कितना है 27,000, आर कितना है
44/3 और टी कितना है, टी है 8/12 और बटे में 100 है, तो 100 को छोड़ मत देना कभी, नीचे 2-3 चीज आ जाएं और आप 100 को भूल जाओ। 100 तो हमारा पेट चेला है बिल्कुल, 100 तो आना ही आना, ये सोच लो, बटे में कुछ आओ मत आओ 100 तो आएगा ही। तो 27,000 हो गया पी। आर कितना हो गया, आर हो गया 44/3, टी है 8/12 और बटे में 100 फॉर्मूले में ही बैठा हुआ है, तो फॉर्मूले ही हो जाएगा, फॉर्मूले से लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो बोलूंगा सर जी 2 जीरो से 2 जीरो काट दो पहले तो। अब इस 3 से इस 270 को काट दो 90 बार, ठीक है, नीचे बच रहा है 12, इसको अब काट पीट करना शुरू करता हूं, थोड़ा सा देखते हैं भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 से ये 30 बार, तो ऊपर बना 30 गुणा 44 दूनी 88, तो इनकी गुणा कर दो 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल को 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, तो 2640 रुपए का ब्याज बन के सामने आ जाएगा। कितने का ब्याज बनेगा मेरे दोस्त, 2640 का। बताओ कोई डाउट, एक बार फिर थम्स अप कर दो, आपका भी अंगूठा मतलब कि पूरा मेहनत करवाऊंगा अंगूठे से, थम्स अप करके भेजो। बात समझ आई, समय उबड़ खाबड़ दे दे या दर ऐसे करके उबड़ खाबड़ दे दे तो कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। मैं आपको दिन वाला बता देता हूं पहले, तब तक ध्यान से एक बार मुझे बताओ क्या है। बताओ जी, थम्स अप कर दो चले। टाइम के साथ में रेट को गुणा करना है, बस बस बस, सिंपल सी बात है। मैं बताऊं कौन सा सवाल कर लो, आजा भाई सवाल, कहां गया ये आ गया भाई साहब, ओम फो, एक सवाल आ गया, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा है मेरे भाई, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर जी दूसरा टाइप भी तो करवा दो। मेरे भाई इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा है। 1 से 1.5 दिन की क्लास और होगी और आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, आप लगे रहो बस साथ में, ठीक है। और अभी टॉपिक नेम वेम मत का लिखो कि सर जी ये रह गया, ही रह गया, मुझे पता है अभी रह गया कितना, बहुत सारा रह गया अभी, वो सारा करवाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसे ही करवाया जाएगा। मजा आ गया, आज तो आंसर आ रहे हैं। अरे बेटा रोज आंसर आएंगे, एग्जाम में भी आंसर आएगा, ध्यान से देखो। ये कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज राउंड ऑफ द 10th प्लेस RS 12,300 फ्रॉम 22 मई 1993 टू 2 अगस्त 1993, बोथ डेज आर इंक्लूडेड। ये बात बहुत शानदार लिख दी भाई, आपको ये दोनों दिन काउंट करने, इन दोनों दिन ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये है रेट ऑफ 12% पर एनम इज 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, और ये साफ साफ लिख दिया दोनों दिन शामिल करने हैं, दोनों दिन ब्याज मिलेगा 12,300 रुपए पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। बताओ रुपये में बताना है, दहाई तक पूर्णांकित करना है, दहाई तक हो सकता है ऑप्शन उबड़ खाबड़ आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है ऑप्शन उबड़ खाबड़ आ जाए, लेकिन हमें करना है। गांव वाला बताना सर, भाई गांव वाला जरूर पूछ के जाओगे, 5 मिनट कर लो, ऐसे 2 सवाल कर लो, फिर 5 मिनट गांव वाला ही बताऊंगा, ठीक है। सर 10 मिनट पहले क्लास बंद कर दीजिए, नाश्ता करना होता है, आ जाओ। भाई एक बात मुझे बताओ, 22 मई को ब्याज मिलेगा, तो मई के लिए आप में कितने दिन बच रहे हैं। मई होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 31 दिन का, मई 31 दिन का होता है, तो मई में 22 मई जोड़ना है, उसने बोला है दिन शामिल करो, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 10 दिन तो मई में है, फिर जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त के 2 दिन है बस। ये दिन काउंट करें, मैंने क्या करा है, दिन काउंट करे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है ये मेरे दोस्त, दिन काउंट करें और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैंने ये काउंट करे हैं दिन, तो आप बोलोगे इनको जोड़ो जी कितने दिन ब्याज मिला, तो ये मिला 30 और 10 40, 40 और 31 71, 2 73, टोटल मेरे दोस्त 73 दिन हो गए। कितने हो गए,
73 दिन हो गए, और मैं 73 दिन का, मैंने आपको बताया था अगर 73 दिन का मुझे समय निकालना है तो मैं बोलूंगा 73/365। क्या बोलूंगा? 73/365। तो समय कितना हो जाएगा भाई? दिन निकालना है मुझे, समय निकालना है और दिन दे रखा है, तो 73/365 वर्ष। कितना? 73/365 वर्ष। बात इतनी सी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी आगे सब कुछ दे रखा है। बिल्कुल दे रखा है भाई, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है और प्रिंसिपल भी पता है। तो आपको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर पी यानी 12,300, आर यानी 12%, और टी है 73/365, और बटे में 100 भी तो है जी, 100 भी है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और 73 से 365 कट जाएगा 5 बार। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 35 और 1 36, तो ये 5 बार कटा। ऊपर क्या बना? 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14, और बटे में 5 है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, बचा 4, 5 नाम 45, बचा 2, 5 पंजे 25, बचा 1, 5 दूनी 10, तो 295। ये कहां से आ रहा है भाई 295? तो आपको दहाई तक पूर्णांकित करना है, लगभग में बताना है, ठीक है। तो 295 लगभग में बताना है आप लोगों को, तो 295.2। तो हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट ये है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो भैया इसमें 300 मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लगभग में बताना है हमें। तो 295.2 के सबसे नजदीक क्या है? 300 है मेरे दोस्त, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, देख लेते हैं। 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 बारियम 144, 144 और 3 147, बटे में 5 रह गया और तो कुछ है ही नहीं। 5 दूनी 10, बचा 4, ये बना 47, 5 नाम 45, बचा 2, 5 पंजे 25, यही आएगा भाई 295.2, ठीक है। 295.2 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब ये ध्यान रखना भैया, 22 मई 1993 से लेकर 2 अगस्त 1993, और दोनों दिन शामिल हैं, यानी कि इन दोनों दिन भी ब्याज मिला है। तो 22 मई से लेकर 31 मई तक 10 दिन बैठ गए पूरे। 22 देखो, 22 23 24 25 26 और 27 28 29 30 और 31, पूरे 10 दिन बैठे गए 31 तारीख तक। तो 10 दिन तो मई में, 30 दिन जून में, 31 दिन जुलाई में, 2 दिन अगस्त में, क्योंकि 2 अगस्त तक पूछा है। तो टोटल मिला के 73 दिन, तो वर्ष हो गया 73/365। आपने PRT/100 लगा दिया, आपका आंसर फटाक से आ गया 295। तो आंसर मैंने पहले ही बोला था, दहाई तक पूर्णांकित करना है आपको। बताना है कब तक? जो दहाई तक, लगभग इन RS राउंड ऑफ द 10th प्लेस, मतलब दहाई के आंकड़े तक उसको राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ अगर मैं इसको करूंगा तो 295.20 को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, हम उसको बोल देंगे 300 रुपए। बाकी ऑप्शन अगर आएगा एग्जैक्ट तो 295 रुपए भी आ रखा होगा। हमारा आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को देखो मेरे दोस्त, अशीमा बोरोड RS 75,000 फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ सी क्लियर्ड द अकाउंट ऑन 7th जून ऑफ द सेम ईयर, देन व्हाट अमाउंट डिड सी पे? मेरे दोस्त, आसीमा ने 26 मार्च 2022 को 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 75,000 रुपए उधार लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को खाता साफ कर दिया तो उसने कितनी राशि का भुगतान किया? ये बात बता दो, कितनी राशि का भुगतान किया? तो भाई ये आंसर दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 75,000 तो उसने ब्याज ही लिया है, और कुछ महीने बाद 75,000 पे कुछ तो ब्याज लगा ही होगा, 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपया। तो ये 75,000 के बदले वापस 75 तो करेगी नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करेगी। ये तो 1350 ही है, तो ये भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी इनमें से कुछ आंसर आना चाहिए। भाई पूरा अकाउंट फाइनल करेगी, तो पूरा अकाउंट फाइनल करने के लिए आप मुझे बताओ, 26 मार्च को पैसा लिया तो मार्च में कितने दिन तक पैसा उसको देना है? 26 27 28 29 30 31, 6 दिन तक। अप्रैल में पूरा 30 दिन तक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। मई में पूरा 31 दिन। जून में कितने जून की बात हो रही है भाई? 26 मार्च को ले 7 जून को 7 दिन। तो आप बोलोगे कितना हो गया जी? 30 और 31 61 61 और 6 67 67 और 7
67 और 7। पर एक बात मैं बताऊं, जिस दिन पैसा जमा करेगी उस दिन का ब्याज थोड़ी देना है भाई। माना मैं आपसे ब्याज पे पैसा ले रहा हूं, आज मैं पैसा वापस दे रहा हूं, तो आज का ब्याज तो लगेगा नहीं। यानी 7 की बजाय यहां जून पड़ेगी 6। इनको जोड़ो, 6 और 1 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, ये बन गया फिर से 73 दिन। कितना बन गया? फिर से 73 दिन। तो समय आ गया 73/365। समय कितना आ गया? 73/365 वर्ष। तो 73 से 365 5 बार कटता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो कितना आएगा, PRT अपॉन 100। P कितना है? 75,000 रुपए लिए हैं। R आपका है 9%। T 73/365 और बटे में 100 होता ही है, तो 100 आपका है ही। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 73 से 5 बार खत्म, और 5 से जब इसे काटोगे तो ये 150 बार, 15 निम्मा 135, यानी 1350 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा आसिमा को। कितने का ब्याज देना पड़ेगा? 1350 रुपए का। तो पूरा अकाउंट फाइनल करना है तो 75,000 तो देने हैं मूल के और 1350 रुपए देने हैं ब्याज के। तो टोटल मेरे दोस्त 76,350 रुपए दे दो और अपना अकाउंट क्लियर कर लो। तो किस ऑप्शन में है 76,350? ऑप्शन नंबर बी में है। कितना रुपया? 76,350 रुपया देना है। कितना देना है? 76,350 रुपया देना है। बात समझ आई भाई? बात समझ आई कि नहीं? एक बार बताओ फटाफट से। सिंपल एक बार बता रहा हूं फिर से। बैंक में जिस दिन आप पैसा जमा करते हो उस दिन का ब्याज आपको मिलता है, लेकिन जिस दिन पैसा निकालते हो उस दिन का ब्याज नहीं मिलता। ऐसे ही बैंक से अगर आप पैसा ले रहे हो तो जिस दिन आपने लिया उस दिन का ब्याज देना है, लेकिन जिस दिन आप वापस पैसा दे रहे हो ना बैंक को, उस दिन आपको कोई ब्याज नहीं देना। उस दिन तो बैंक खुश है। ठीक है, 7 जून नहीं होगा 6 जून, क्योंकि 7 जून को पैसा आप वापस कर रहे हो तो उस दिन का कोई ब्याज नहीं होगा। तो जून में कुल मिला के 1 से लेके और 6 जून तक का ब्याज देना है। अगर 8 जून में दे रहा होता तो 7 जून तक का ब्याज होता। ठीक है, आ जाओ भाई। देखो एक बात और, बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज रहता है कि सर जी डर लग रहा है एग्जाम से। ठीक है, 5 होगा, देख लो एक बार कहां पे 5 होगा, देख लो। हाँ, ये चीज आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 26 से 5 31 बोल रहे होगे कि 26। बेटा जब 26 तारीख को आप ये समझो, 26 तारीख को आप दूध लेना शुरू कर दिया आपने, तो 26 तारीख को दूध लेके आए हो तो दूध का पैसा दोगे 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी, 31 को भी। ठीक है, बात आई समझ? और बहुत सारे बच्चे आज ये करते हैं कि सर जी डर लग रहा है। डर, तो डर के लिए देखो एक चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को। यहां दिख रहा होगा आपको एक चित्र, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य। और ये जो छोटा सा आपको यहां दिखाई दे रहा है शानदार सा, ये जो छोटा सा है, ये पता है क्या है? ये मेवाड़ है जी, वही मेवाड़ जहां से महाराणा प्रताप, राणा नहीं महाराणा प्रताप लड़े थे। किससे? मुगलों से। तो ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये सारा मुगल साम्राज्य है, ये सारा मुगल साम्राज्य है सारा। लेकिन आप लोगों को एक बात दिख रही होगी, जो बीच में बैठा है ये है मेवाड़। और आप कह रहे हो डर लग रहा है, उस आदमी ने ये हिस्सा जीतने नहीं दिया कभी भी। महाराणा प्रताप जी के बारे में बता रहा हूं, उन्होंने ये हिस्सा इस पूरे को जीतने नहीं दिया कभी भी। तो बताओ, जब यहां पे आदमी नहीं डर रहा बीचों बीच बैठ के, तो आपको ऐसा क्या चीज है जो डरा रही है? खुद सोचना एक बार। इस फोटो को देखो, ये उस टाइम का एक मैप है। ये सारा जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा उस टाइम का क्या है? मुगल साम्राज्य है। ठीक है, 1605 की बात बता रहा हूं, 1605 के आसपास ये है मेवाड़। और इस मेवाड़ को नहीं जीत पाए, ये इतने पूरे में फैले हुए हैं। जबकि तो डरने की बात यार, अपना इतिहास पढ़ लिया करो जब भी कभी डर लगे। ठीक है ना, डरने की बात ही नहीं। सर मैं मेवाड़ से हूं, तो विष्णु जोशी मेरे दोस्त आपको तो पता होगी बिल्कुल शानदार तरीके से। तो भाई ये मेवाड़ है इतना सा हिस्सा। जब ये बंदा नहीं डरा इन सब से मिलके, तो तुम काहे को डर रहे हो? डरने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, चलो भाई खत्म करते हैं आज की बात। इस चित्र को ध्यान कर लेना जब भी कभी डरने का मन करे। अपने पूर्वजों को याद कर लेना जब भी कभी डरने का मन करे कि भैया इतने से टुकड़े वाला इस पूरे पे हावी था। ये डरते थे सारे, आमने सामने नहीं आते थे इसके। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।